Hello dear students, now we are going to solve third numerical based on the Faraday's laws of electrolysis from electrochemistry chapter. Okay, now this is a numerical which is a very simple one. Let us understand what is given. A current of 0.75 ampere passed through copper sulfate solution for 25 minutes. 0.369 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें से 0.75 एम्पियर करंट पास किया गया फॉर 25 मिनट्स. उसकी वजह से 0.369 ग्राम कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ और उन्हें हमें पूछा है कि उसका एटॉमिक मास क्या है, कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा. वेरी सिंपल, देखो जो दिया है हमने लिखा है करंट जो है वो 0.75 एम्पियर है, टाइम 25 मिनट है, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो कॉपर डिपॉजिट हुआ उसका मास है 0.369 ग्राम. सबसे पहले हमें जो चार्ज पास हुआ उस सॉल्यूशन के अंदर से उसको कैलकुलेट करना होगा. QV इज इक्वल टू IT, उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू करंट जो कि 0.75 एम्पियर है, टाइम दिया है 25 मिनट्स, उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में वो वैल्यू हो जाएगी. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू एज 1125 कूलम्स. ओके, इसका मतलब हमने चार्ज कितना पास किया उस सॉल्यूशन में से 1125 कूलम जितना चार्ज पास किया. अब इसका यूज करके हम कॉपर का एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे. कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर किस तरीके से डिसोसिएट होता है, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज होता है and sulfate is 2-, हमें पता है. Now if we take 1 mole of copper 2+ ions, we need 2 moles of electrons to get 1 mole of copper atoms. Correct? अब हमें कॉपर का एटॉमिक मास पता नहीं है, बट 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है कॉपर का जो भी एटॉमिक मास होगा दैट एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. यह उसका मतलब है, उसको हम GAM लिख सकते हैं इधर. GAM दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, दैट इज द 1 मोल. करेक्ट? तो हमें 1 मोल की जो भी वैल्यू मिलेगी वो फिगर जो मिलेगी दैट फिगर इज नथिंग बट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो ये जो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू द 1 मोल ऑफ कॉपर एटम. तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज के फॉर्म में लिख लेते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 into 96,500 coulombs correspond to 1 mole of copper that is gram atomic mass. उसको हम GAM लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास. राइट? तो हमने एक्चुअल चार्ज कितना पास किया है? 1125 कूलम जितना पास किया है. 1125 कूलम जितना चार्ज पास किया हुआ है. राइट? और उसकी वजह से कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ वो हमें दिया है उन्होंने वैल्यू 0.369 ग्राम. 0.369 ग्राम इतना कॉपर जो है वो डिपॉजिट हुआ है. अब हमें क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. सो वी गेट ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं अगर सिर्फ फिगर का कंसिडरेशन करें तो. ओके, वो हो जाएगा 2 into 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.369 divided by 1125 coulombs. ठीक है? So after calculation we get this value 63.3. ओके, ग्राम में आ जाएगी ये वैल्यू. एक्चुअली we'll get this value in terms of gram, but ये जो फिगर है 63.3, this is the atomic mass of copper. Okay, we can call it as 63.3 atomic mass unit. Okay, right? So atomic mass of copper is 63.3. Right? So very simple numerical. I hope you understood. Thank you.